कार्मिक रिलेशनशिप्स के साइंस कुछ इस तरह से हैं, जैसे मैंने पहले भी बताए हैं, एक बार फिर से आपको शॉर्ट वे में बताने जा रही हूँ। कुछ न्यू लेसन सीखने के लिए आप कार्मिक रिलेशनशिप में पढ़ते हैं। ये ट्विन फ्लेम सोलमेट रिलेशनशिप से डिफरेंट होता है। एक सोल कनेक्शन सा एक बार आपको फील तो ज़रूर होगा, लेकिन समटाइम मैरिज भी हो जाती है इनसे, बट बाद में पता चलता है कि देर आर न्यूमरस अनरिजॉल्व्ड इश्यूज फ्रॉम पास्ट लाइफ्स और इस करंट सिचुएशन से भी जस्ट कुछ साल पहले कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि सॉल्व ही नहीं हुए हैं और जो इस समय में आके आप मिले हैं। इसलिए इस लाइफ टाइम में अपने कार्मिक से आपको लेसन सीखना होगा, भागना नहीं होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप टेम्परेरी होते हैं, ख़त्म होते ही होते हैं। कई बार समय लग जाता है बहुत ज़्यादा, कई सालों का, कई बार कुछ ही समय में जल्दी ही समझ आ जाता है किसी से भी लेसन सीख के, फिर आप उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो क्या साइंस है दैट यू आर इन ए कार्मिक रिलेशनशिप? पहली बात तो यही है कि इंस्टेंट कनेक्शन आपको फील होता है, एक अट्रैक्शन सा भी फील होता है, अच्छी फीलिंग्स भी आती हैं और फियर बेस्ड एनर्जी भी रहती है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट द कर्मास इज, कि फियर बेस्ड एनर्जी क्या है और कैसे आपके कर्मास हैं। अच्छी फीलिंग भी आती है क्योंकि वो आपको प्रिटेंड करते हैं कि मैं एक कंफर्टेबल इंसान हूँ जिसके साथ तुम अच्छे से रह सकते हो या रह सकती हो। दूसरी बात, देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा, यानी कि ऑन ऑफ की सिचुएशन, बहुत सारा झूठ बोलना, कंट्रोलिंग पावर अपने हाथ में रखना। और देखिए, एक हर किसी को कंट्रोल करना ये कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसे में जो कंट्रोल कर रहा होता है वो भी खुश नहीं रह पाता। तो इस तरह की एनर्जी वाला रिलेशनशिप है, चाहे सिस्टर ब्रदर या कोई भी किसी भी तरह का रिलेशनशिप में आप उनके साथ हैं या लेबल में आप लगे हुए हैं। तो इस रिलेशनशिप में इतना ज़बरदस्त ड्रामा होता है कार्मिक रिलेशनशिप में कि फिजिकल अब्यूज़, मार पिटाई एंड देन सॉरी का सिलसिला ये चलता रहता है। देन फिर वही एक दो दिन ठीक रहते हैं, देन अगेन वही सारा ड्रामा एक बार फिर से रिपीट होता है। तो ये रिपीटिंग पैटर्न जब चलता रहता है तो समझ लीजिए ये कार्मिक रिलेशनशिप में आप फंसे हुए हैं। थर्ड है कि बहुत बार छुटकारा भी आपने पाना चाहा, बट ये रिलेशनशिप जब तक कर्म रिजॉल्व नहीं होंगे आपके, आप उससे कुछ नया सीखेंगे नहीं और नई हिम्मत, नई स्ट्रेंथ लेकर नहीं आएंगे, तो ये रिलेशनशिप छूट नहीं पाता है। ठीक है, ये एक तरह के रेड फ्लैग्स आपको बार बार दिखते रहते हैं कि नहीं, बस अब ख़त्म करने का टाइम आ गया, ये रिलेशनशिप से अब दूर होने का टाइम आ गया। लेकिन जब तक आपके अंदर हिम्मत और ताकत नहीं आती है कि हाँ, अब मुझे अपने लिए ये स्टेप लेना है या इस तरह का इनर वर्क करना है या किस तरह से हेल्दी बाउंड्रीज बनानी है, तब तक आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। फोर्थ साइन ये है कि यू फील फ्रस्ट्रेटेड। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड और मिसअंडरस्टूड फील कर रहे हैं तो दिस इज बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो मिसअंडरस्टूड जैसे कि आपको समझ ही नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, और इसी बात को घुमा फिरा के वो आप ही के ऊपर ले आते हैं। मतलब पहले कुछ कहा, फिर कुछ कहा, एंड देन थर्ड टाइम फिर वही पहली वाली बात, यानी कि अपने स्टेटमेंट पे ये एक तरीके से टिकते नहीं हैं। दिस इज बिकॉज कार्मिक रिलेशनशिप आंट अबाउट अ परफेक्ट यूनियन। ये परफेक्ट यूनियन नहीं है। कई बार लगता है कि हाँ, हम दोनों मिल गए, अच्छा हो गया, लव रिलेशनशिप था, शादी भी हो गई, लेकिन बाद में पता चलता है ये तो कार्मिक रिलेशनशिप था। फिर दोनों तरफ से ही आप या फिर आपकी तरफ से ये फील होता है कि ये रिलेशनशिप तो बहुत ही खतरनाक है। बट ये ध्यान रखिए कि दिस रिलेशनशिप अबाउट टू ग्रो। क्या ग्रो करना है? आपने अपने अंदर की ग्रोथ को जगाना है, इनर वर्क करना है, इनरली इनवर्डली आपको ग्रोथ को पाना है। वो पाने के लिए ये रिलेशनशिप में आना भी ज़रूरी हो जाता है सम टाइम, क्योंकि हमें कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप, नार्सिसिस्ट और इसी तरह के झटके जब तक नहीं मिलते हैं तब तक हम क्लियरली समझ नहीं पाते हैं कि सही लाइफ क्या है, सही रिलेशनशिप क्या है, एग्जैक्टली मुझे क्या करना है, मेरे अंदर क्या स्किल है, किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये रिलेशनशिप आप ये समझिए आपकी ग्रोथ के लिए बनाए गए हैं, और बाकी आपके कर्मा के भी ऊपर डिपेंड करता है कि पिछले जीवन में आपने इनके साथ क्या बिहेव किया था। फिफ्थ साइन ये है कि दे आर अनप्लीजेंट। सिक्स्थ साइन ये है कि दे आर एडिक्टिंग। हर तरह से एडिक्ट होते हैं, चाहे कुछ भी हो सकता है, एडिक्शन कई प्रकार के हैं। तो इस तरह के एडिक्शन इनके पास रहते हैं, आप चाहें तो छुड़ा भी नहीं सकते हैं। सेवन्थ साइन यही है कि मैनी मिसकम्युनिकेशंस इनके साथ रहती हैं, बहुत तरह का बहसबाजी, आर्ग्यूमेंट ये बहुत चलता रहता है। एट साइन है कि लॉट्स ऑफ हाईज एंड लोज इनके साथ आपको महसूस होते हैं कि
बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि कई बार आप बहुत इमोशनल हो गए हैं, वो भी आपके साथ रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं, और कई बार इतना लो फील करता है कि वो ही आपको कंट्रोल कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं। जस्ट आपको लगता है कि बस धरती फट जाए तो ख़त्म ही हो जाऊँ। ऐसी वाली फीलिंग्स इनके साथ आती है। 9th साइन यही है कि रिपिटिटिव पैटर्न इनका चलता रहता है। एक दिन खूब रोएँगे गले मिल-मिल के, नेक्स्ट डे फिर से वही प्यार दिखाएँगे, सॉरी कहेंगे। देन अगेन 1-2 दिन बाद फिर से वही ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। आप सोचते हैं चलो ठीक है, ठीक हो गए, सुधर गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। दे बिकम को-डिपेंडेंट ऑन यू। आपके बिना उनका काम चलता नहीं है, क्योंकि आप उन्हें ज़बरदस्त अच्छी पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, उनके कहा-सुना सह लेते हैं, इस वजह से वो आपके साथ डिपेंडेंट रहते हैं। अगर आप उन्हें छोड़ देंगे तो वो कोई और इस तरह का बंदा ढूँढते हैं जो कि उनको सह ले। तो ये पैटर्न इनका चलता रहता है, तो इनसे छुटकारा पाना भी ज़रूरी है। और ये आपको सबसे वर्स्ट कंडीशन में छोड़कर भी जा सकते हैं, इस तरह का है। वही बात है कि आप बिल्कुल ही ट्रैप्ड एंड एक कन्फ्यूज़्ड एनर्जी में हमेशा रहते हैं इनके साथ, अगर कार्मिक रिलेशनशिप है तो। तो यही मैं कहने वाली हूँ कि इतने सारे साइंस आपको मालूम है, आप फ़ील करते हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि प्यार उसमें 0% रह जाता है और जस्ट ऐसे ही दुनिया को दिखाने के लिए चल रहा होता है। तो डोंट क्रिएट मोर नेगेटिव कर्मास। अगर आप इनके साथ लड़ते, झगड़ते, आर्गुमेंट करते हैं, रोते हैं, तो ये नेगेटिव कर्मास आपके क्रिएट होते चले जाते हैं। इसीलिए पहले आप अपना कुंडली एनालिसिस कराएँ, अपना कर्मास को पता करवाएँ, क्या है, क्या था और आगे क्या हो सकता है। तो वही है कि आप जितना सेल्फ लव करें, बैलेंस करें, अपने आप को हील करें। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि हीलिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। हीलिंग जब तक आप अपने आप को नहीं देते हैं, तब तक आप इस रिलेशनशिप से भी बाहर निकलने में मुश्किल पाते हैं। तो ध्यान रखिए अपना, और लव इनफाइनाइट चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगती है तो शेयर ज़रूर कीजिए। इससे क्या होता है कि दूसरों को हेल्प ज़रूर मिलती है, और आप बिना पैसे के, बिना किसी ज़्यादा टाइम लगाए, आप किसी की हेल्प उस समय में कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।